हाय एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज जो हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल जो आई अभी अभी वैकेंसी आई है, उसमें हम देखेंगे कि टोटल पोस्ट तो 11,098 हैं। इसमें आप किस पोस्ट के लिए सबसे पहले फाइल करेंगे और कौन सी पोस्ट आप चूज करेंगे ताकि आपका एक सीट सुरक्षित हो सके, कितनी इसकी सैलरी है, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, महिला के लिए कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, सभी का हम बात इस वीडियो में करेंगे। इसलिए चैनल के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बीएसएससी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2023। टोटल पोस्ट कितना है? तो टोटल पोस्ट है 11,098। इसमें मेल पुरुष के लिए 7214 यानी 7,214 सीट है, जबकि महिला के लिए 3,884 यानी लगभग महिला के लिए 4,000 के आसपास महिला के लिए आरक्षित सीट है, याद रखिएगा। अगर कैटेगरी वाइज कर लें हम बात, तो जनरल के लिए 5,064 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,090 सीट है, बीसी पुरुष के लिए 1,249 सीट है, ईबीसी के लिए 1,875 सीट है, एससी के लिए 1,376 सीट है, एसटी के लिए 76 सीट है और बीसीडब्ल्यू यानी बीसी महिला के लिए 368 सीट है। ये हुआ सभी सीट कैटेगरी वाइज। इसका जब बात कर लें तो अप्लाई जो होगा वो 27 सितंबर से शुरू हो रहा है और 11 नवंबर को अंत होगा। याद रखिएगा, आप शुरू में ही फॉर्म नहीं भर लीजिएगा, मिड में जा कर के जब बीच में जाएगी सारा डेटा मालूम हो जाएगा कि हम पहले क्या भरेंगे। सब कुछ देखने के बाद आप मिड में जा कर के फॉर्म भरिएगा, ये नहीं कि पहले फॉर्म भर लीजिएगा। फी की अगर हम बात कर लें तो एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए 135 रुपया और अदर के लिए 540, यानी एससी से अगर कोई हो, एसटी हो, पीएच यानी विकलांग हो और फीमेल हो तो उसके लिए मात्र 135 रुपया लगेगा। अदर जनरल हो, ओबीसी हो, अदर पुरुष जो भी हो उसके लिए 540 रुपया लगेगा। एज की अगर हम बात कर लें तो 1 अगस्त 2023, याद रखिएगा 1 अगस्त 2023 को कम से कम उनका आयु जो है 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज अगर हम बात कर लें जनरल मेल का तो 1837 है। जनरल में सभी आ जाते एक तरह समझ लीजिए। जनरल में हो गया ये यूआर में जो भी हो, ओबीसी वाले भी होंगे, ईबीसी वाले भी होंगे, सभी का जो है 1837 है। कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ छूट होगा 2 साल 3 साल का। अगर जनरल फीमेल की बात कर लें तो बीसी ईबीसी का, बीसी और ईबीसी का हो जाएगा 18 से 40 वर्ष। वहीं अगर एससी एसटी फीमेल की बात कर लें महिला की तो 18 से 42 वर्ष, याद रखिएगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर लें तो 10+2 ही है, यानी इंटर पास ही ज़रूरत है आपको। बस आप 18 साल पूरा कर लिए हो तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको प्री टेस्ट होगा, यानी पहला जो है पीटी होगा, पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 5 गुना रिजल्ट फॉर्म दिया जाएगा मेंस के लिए। यानी 11,098 सीट है तो उसका 5 गुना होता है 55,490। मेंस के लिए 55,490 लड़के जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपको होता है मेंस एग्ज़ाम, 55,490 का मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कुछ पोस्ट पे टाइपिंग और है, टाइपिंग भी है और उसके बाद तो डीवी होगा। कुछ पोस्ट पे ही टाइपिंग है, ये टाइपिंग आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप टाइपिंग वाले पोस्ट नहीं भर सकते हैं, या टाइपिंग वाले पोस्ट अगर भरते हैं तो टाइपिंग वाले पोस्ट पे कंपटीशन थोड़ा कम होगा, बिना टाइपिंग वाले पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। अगर हम प्री का और मेंस का सिलेबस की बात कर लें तो 150, दोनों का सिलेबस सेम ही है। 150 क्वेश्चन आपको रहेगा जो 600 मार्क्स का रहेगा, यानी 600 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पे 4 नंबर रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी 4 गलत होने पर आपको एक सही में से काट लिया जाएगा। अब हम बात कर ले इसमें सिलेबस में जो है क्या क्या है, तो जीके से आपको 50 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीके स्टैटिक जीके, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी रहेगा। जो करंट अफेयर्स अभी जो बनते हैं अभी से आप शुरू कर सकते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना। बैक आपको 6 महीना तक का करंट अफेयर्स पूछेंगे जिसमें आपको 50 क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा।
पूरे जीके जीएस में करंट मिला करके। मैथ की अगर बात करें तो मैथ 25 क्वेश्चन रहेगा। साइंस की अगर हम बात कर ले तो साइंस भी रहेगा 25 क्वेश्चन, जिसमें आपको बायोलॉजी से अधिक देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेगा। अब हम अगर इस बार हम बात कर ले कट ऑफ का, तो कट ऑफ का वैसे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आप ये रखिए कि कम से कम आप जो है यहाँ कंपटीशन टफ रहेगा। 110 प्लस रहते हैं समझिए कि सेफ जोन में है। 110 प्लस अगर लाते हैं तो सेफ जोन में है, याद रखिएगा। मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में आपको एक हिंदी रहेगा, जिसमें सिर्फ पास मार्क लाना रहेगा। 100 मार्क्स का हिंदी रहेगा, जिसमें आपको 30 मार्क्स ज़रूरी रहेगा, मेंस में होगा वो, याद रखिएगा। अब हम अगर बात कर लें नॉन टाइपिंग पोस्ट, यानी जिसमें टाइपिंग नहीं है, तो जिसमें टाइपिंग नहीं है वो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी। अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें 3539 पोस्ट है। राजस्व कर्मचारी में 3559 पोस्ट है, याद रखिएगा। और पंचायत सचिव में 3532 पोस्ट है। पंचायत सचिव 3532। एलडीसी पंचायती राज विभाग में 504 सीट है। और फाइलेरिया निरीक्षक में 69 सीट है। ये सभी नॉन टाइपिंग है, जिसपे टाइपिंग नहीं है। अगर इसमें हम बात कर लें तो इसको अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 7000 और 6932, यानी जो है समथिंग 7600 के आसपास हो जाता है। 7600-7700 के आसपास हो जाता है, यानी 11000 वैकेंसी है। और 7600 के आसपास अगर समझ लीजिए अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो वही समझिए 3500 यानी 3700-3800 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा टाइपिंग वाला पोस्ट। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की संख्या भी अधिक है, जिस पे कोई टाइपिंग नहीं, सिर्फ पीटी और मेंस होगा। तो आप अगर तैयारी बेहतर से कीजिएगा तो आपको टाइपिंग का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। तैयारी अगर नहीं कीजिएगा तो फिर टाइपिंग का झंझट रहेगा ही रहेगा। एग्ज़ाम डेट की बात कर ले तो एग्ज़ाम डेट जनवरी और फरवरी में संभावित है, याद रखिए ये संभावित है, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन अतः उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि अगले साल अप्रैल मई तक में इलेक्शन है, इसलिए वो एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा, याद रखिएगा। अगर हम सैलरी की बात कर ले तो सैलरी देखिए, आप बहुत ही बेसब्री से होगा कि भाई सैलरी कितना रहेगा। इसमें कर्मचारी है, इंटर लेवल का पोस्ट है, तो इसमें सैलरी कितना रहेगा। भाई सैलरी भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, देख लीजिए। लेवल 2 की अगर हम बात कर ले तो लेवल 2 जो है 1900 ग्रेड पे है। आप ग्रुप डी करते रहते हैं, ग्रुप डी में 1800 ही ग्रेड पे होता है, याद रखिएगा। ग्रुप डी में 1800 ही ग्रेड पे होता है। और लेवल 2 में देखिए यहाँ 1900 ग्रेड पे है। 1900 ग्रेड पे में जो आपको वेतन मिलेगा वो 19,900 से 63,200 तक, यानी 19,900 से आपको शुरू होकर के 63,200 तक वेतन मिलेगा। और पहली मंथ का अगर सैलरी बोले तो पहली मंथ में ही आपको 25 के यानी 25,000 तक मिलेगा। 19,900 तो वो हुआ, लेकिन आपको 25,000 तक मिलेगा। सारा वेतन ये महंगाई भत्ता फलना चिल्ला जोड़ करके 25,000 तक मिलेगा। लेवल 3 की अगर हम बात कर लें तो लेवल 3 में जो है वो 2000 ग्रेड पेपर है, 2000 ग्रेड पेपर है, जिसमें जो आपको वेतन 21,700 से 69,100 तक मिलेगा। 21,700 से 69,100 तक मिलेगा, जिसमें जो है आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी 30 के यानी 30,000 तक मिलेगा। लेवल 4 की अगर बात कर ले तो 24,000 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे है, जिसमें आपको वेतन 25,500 से 81,000 तक वेतन मिलेगा, जिसमें पहली मंथ की सैलरी आपको 35 के यानी 35,000 मिलेगा। अब अगर हम बात कर ले कि टाइपिंग वाली पोस्ट कौन है, तो याद रखिएगा सभी के आप लोग के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके पास विज्ञापन जरूर गया होगा। उसमें आप देख सकते हैं इसके अलावा जो किस किस में टाइपिंग है। कुछ में हिंदी टाइपिंग है, कुछ में इंग्लिश टाइपिंग है, कुछ में दोनों टाइपिंग है। तो याद रखिए अगर आप बेहतर से तैयारी कीजिएगा तो टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, समझ लीजिए। इसलिए तैयारी आप लोग बेहतर से कीजिए। और हाँ, आज से जो है इसी चैनल पे आपको 3 बजे से डेली 3 बजे 4 बजे 5 बजे 3 बजे 3 क्लास, और सुबह में 9 10 11 में 3 क्लास आपको रोज़ मिल जाया करेगा, जो आपको एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप चैनल पे बने रहते हैं तो मेरी जितनी भी मेहनत होगी पूरी लगा देंगे ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा।